तो जिस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में बीएसपी हंगामा कर रही है, उसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। यूपी की खराब होती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज अहम बैठक बुलाई है। अखिलेश की इस बैठक में यूपी के बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, लेकिन क्या इस मौजूदा वक्त में ये मीटिंग कुछ अच्छा या फिर सकारात्मक कर पाएगी राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में, ये देखना होगा। सीएम अखिलेश ने बैठक बुलाई है और तमाम आला अफसर इसमें शामिल होंगे। कानून व्यवस्था जो लचर होती जा रही है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग हिस्से, कहीं पर भी आप नजर डाल लीजिए, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध या फिर वैसे दूसरे तरह के अपराधों में इजाफा ना हुआ हो। और खास तौर पर महिला अपराध लगातार जिसका जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए खुद अपने आप में चिंता की बात है और इसके लिहाज से इस बैठक को अहम माना जा रहा है। लेकिन क्या इस बैठक में कोई ठोस नतीजा, ठोस रणनीति, दिशा निर्देश निकल कर सामने आ पाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। कानून व्यवस्था पर सीएम की बैठक। हालांकि सीएम साहब से जब भी मीडिया इस तरह का सवाल पूछती है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो वो उल्टा पूछ लेते हैं कि आपके साथ तो नहीं हुआ ना, तो आप ये प्रचार कीजिए कि आप महफूज हैं, तो कानून व्यवस्था आपके लिए दुरुस्त है। किसी भी एक पर्सन या फिर व्यक्ति के लिए अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे राज्य में व्यवस्था दुरुस्त है। ये कह देने भर से क्या उनकी जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी होती है? आज इन सवालों के जवाब भी उम्मीद है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। मायावती ने राज्यसभा में बदायूं गैंगरेप को लेकर मुद्दा उठाया है। कानून व्यवस्था पर सीएम की बैठक है और इस बैठक के बाद नतीजे क्या आते हैं, लेकिन क्या बैठक करने भर से, वो भी इतना बैकफुट पर आ जाने के बाद, कुछ नतीजे हासिल होंगे? एक आम आदमी होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता बस यही चाहती है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो। वो कैसे होगी, उसकी जिम्मेदारी के लिए अफसर हैं, सीएम साहब है, रणनीति बना सकते हैं, दिशा निर्देश बना सकते हैं। अशोक तिवारी डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन अब जाकर बैठक कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, हम यही कहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बैठक से कुछ नतीजे निकलेंगे? देखिए, जो आज बैठक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलाया है, इसकी काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी और अब कोशिश इस बात की हो रही है सरकार की तरफ से ठोस और सकारात्मक संदेश उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाए। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में आपराधिक वारदातें बढ़ी, महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, गैंगरेप के मुद्दे आए हैं, हत्या और बलात्कार जैसे कई गंभीर मुद्दों की वजह से सरकार जो है वो बैकफुट पर है। तो अब अखिलेश की तरफ से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके बैठक करके अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाए, जिससे वो जनता के बीच जाए और उसके बाद सरकार की जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश की जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि अभी बदायूं रेप कांड के बाद लगातार जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, उसको लेकर खुद अखिलेश भी चिंतित है और अब उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी अगर उत्तर प्रदेश में गंभीर वारदात होती है तो वहां पर वरिष्ठ अफसरों को जाना होगा। तो यही सारी कवायद आज की बैठक में भी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो जिलाधिकारी हैं, डीएम है, एसएसपी है और डीआईजी है, आईजी और ये सारे जो प्रदेश के अधिकारी हैं, उनकी ये बैठक संयुक्त रूप से बुलाई गई है। लखनऊ में विधानसभा के तिलक हॉल में फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है और आज की इस बैठक में अखिलेश को कोई ना कोई एक सख्त निर्देश देना ही होगा, जिससे उनकी सरकार पर, उनकी जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के तिलक हॉल में फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है और आज की इस बैठक में अखिलेश को कोई ना कोई एक सख्त निर्देश देना ही होगा, जिससे उनकी सरकार पर, उनकी जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर वो विराम लगाने की कोशिश आज की बैठक के बाद जरूर करेंगे। लेकिन लप्पो क्या निकलता है बैठक का, ये बैठक के बाद सामने आएगा। जाहिर तौर पर क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, ये देखना अपने आप में बहुत अहम होगा, क्योंकि सिर्फ उम्मीद यही कि कुछ बेहतर किया जाए कानून व्यवस्था के लिहाज से। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैठक खत्म होगी तो दोबारा आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद आप।